तो आज मैं आपको मेरी किचन पर बची हुई रोटियों का नाश्ता बताने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी तरीके से और बिल्कुल झटपट बनकर रेडी हो जाती है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो चलिए फिर अब हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का चित्रा मम्मी किचन हिंदी पे स्वागत है। तो चलिए अब हम कुकिंग की प्रोसेस आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रात की बची हुई कुछ रोटियां हैं, जिस पे समथिंग ये 4 से 5 रोटियां हैं मेरे पास। तो आप देख सकते हैं। तो अब मैं इन्हें कुछ इस तरीके से टुकड़ों पे तोड़कर रख लूँगी। तो यहाँ पर मुझे इनकी बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े नहीं करना है, कुछ मीडियम साइड वाले टुकड़े करना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें तोड़कर रेडी कर लिया है। तो आप देख सकते हैं। अब मैंने मिक्सी के जार पर ऐड कर दे रही हूँ। सेम इसी तरीके से मैं अब इस दूसरी रोटी को भी कुछ इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में तोड़ लूँगी। तो हमें इनका बिल्कुल ज़्यादा बड़ा टुकड़ा भी नहीं करना और ज़्यादा छोटा टुकड़ा भी नहीं करना है। अब हम बाकी की बची हुई रोटियों को भी कुछ इस तरीके से मैंने तोड़कर रेडी कर लिया है। और अब हम इसे मिक्सी के जार पर पीसकर इसका एक पाउडर तैयार करेंगे। तो हमें इसका बिल्कुल फाइन पाउडर रेडी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसे पीसकर इसका पाउडर रेडी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने कुछ इसका दरदरा सा पाउडर बनाया है। मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरह से नहीं पीसा है, बस इसी तरीके से हम इसे पीस कर रेडी कर लेना है। हमें बिल्कुल इस तरीके से इसका दरदरा सा चाहिए, जिस पर थोड़ी बड़े बड़े टुकड़े दिखे। और अब यहाँ पर मैंने ये सब्जियों पर एक कटा हुआ प्याज ले लिया है, और एक कटा हुआ टमाटर ले लिया, और एक कटा हुआ आलू ले लिया, और साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च ले ली है। और अब यहाँ पर मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हमारा तेल काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने ये 2 बड़े चम्मच के करीब मूंगफली के दाने ले लिए हैं। तो अब मैं इसे भी कुछ अच्छी तरीके से ऐसे ही तेल पर फ्राई करते हुए इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं हमारे मूंगफली अच्छी तरह से भुनकर रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं कुछ इसी तरीके से चलाते हुए अब सारे मूंगफलियों को निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इन सारे मूंगफलियों को बहुत ही आराम से निकाल लिया है, और हमने इन्हें अच्छी तरह से भूनकर रेडी भी कर लिया है। और अब हम इसी तेल पर आगे की कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये हाफ टेबल स्पून के करीब सरसों दाना लिया है, तो वो अब मैं इस पर ऐड कर दे रही हूँ। और साथ ही मैंने यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब जीरा लिया, वो भी अब हम इस पर ऐड कर देंगे। और अब हम इन्हें थोड़ी देर के लिए ऐसे भुनने देंगे। और अब यहाँ पर मैं ये कड़ी पत्ते डाल दे रही हूँ, और अब हम इसे भी थोड़ी देर तक ऐसे ही भुनने देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कड़ी पत्ते अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो अब यहाँ पर हमने जो सब्जियाँ काट कर रखी थी, तो सबसे पहले मैं इस पर ये कटा हुआ प्याज ऐड कर दे रही हूँ, और साथ ही मैं इसके यहाँ पर कटा हुआ ये हरी मिर्च भी ऐड कर दे रही हूँ। और अब हम इसे ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो हम इसे ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे कम से कम ऐसे ही चलाते हुए थोड़ी देर तक कुक कर लिया। और अब यहाँ पर हम कटे हुए ये आलू ऐड कर देंगे, और अब हम इन्हें चलाते हुए अच्छी तरह से पका लेंगे, जब तक कि हमारे आलू अच्छी तरह से पक नहीं जाते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे आलू काफ़ी अच्छी तरह से पक कर रेडी हो चुके हैं। और अब हम कुछ इस तरीके से इन्हें चलाते हुए मिला लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने ये जो टमाटर काट के रखा था, तो वो अब मैं इस पर ऐड कर दे रही हूँ, और इसे भी अब हम चलाते हुए अच्छी तरह से टमाटरों के साथ पका लेंगे। तो यहाँ पर हमें इसी तरीके से टमाटरों को चलाते हुए पका लेना है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, और टमाटरों को अच्छी तरह से पकने के लिए इन्हीं के साथ ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे टमाटर काफ़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस पर नमक ऐड कर दे रही हूँ, और साथ ही अब मैं इस पर हल्दी पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर करीबन मैंने आधा टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम इन्हें अच्छी तरह से इन सब्जियों के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से चलाते हुए इन सारे सब्जियों के साथ इन्हें मिक्स करके रेडी कर लिया है। तो अब हम इसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे सब्जियों थोड़ी और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसे में जो हमने रोटी का वो दरदरा सा पाउडर तैयार किया था तो वो अब हम इस पे डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है। तो अब हम उसे इस पे ऐड कर देंगे और अब हम इन्हें चलाते हुए इन सब्जियों के साथ काफ़ी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए मैं इन्हें कुछ इस तरीके से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ और हमें इसी तरह से इन्हें चलाते हुए कम से कम 1 मिनट तक अच्छी तरह से पका भी लेना है। तो यहाँ पर हमें इन्हें लगातार ऐसे ही चलाते हुए पका लेना है जिससे कि हमारी रोटियाँ नीचे जले ना। तो आप देख सकते हैं मैंने इन्हें चलाते हुए काफ़ी अच्छी तरह से सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है और इस पे हमारे नमक हल्दी भी काफ़ी अच्छी तरह से मिलकर रेडी हो चुके हैं। तो अब हम कुछ इस तरीके से इन्हें और चलाएंगे और अब यहाँ पर मैंने जो मूंगफली के दाने भूनकर रेडी किए थे तो वो अब मैं इस पे ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये मूंगफली के सारे दाने ऐड कर दिए हैं और अब हम इन्हें भी अच्छी तरह से इनके साथ मिक्स कर लेंगे और अब इन्हें चलाते हुए थोड़ी देर के लिए ऐसे ही और पकने देंगे। तो यहाँ पर मैंने इन्हें ऐसे ही चलाते हुए लगातार कम से कम आधे मिनट के लिए पका लिया था। तो आप देख सकते हैं यह काफ़ी अच्छी तरह से पककर रेडी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं ये गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। तो चलिए अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो लीजिए अब हमारा ये रोटी का पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है। यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगता है और आप इसे गर्मा गर्म सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे क्या बड़े को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है यह। तो आप देख सकते हैं यह काफ़ी अच्छी तरह से पककर रेडी हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो लीजिए हमारा ये रोटी का पोहा बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट रेसिपी पे मिलते हैं आपसे। बाय बाय।